गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि जनसंख्या विस्फोट रोकने के प्रमुख उपाय क्या होते हैं। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट रोकने के प्रमुख उपाय क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या विस्फोट रोकने के प्रमुख उपाय। इसमें सबसे पहले उपाय होता है बच्चों, सामाजिक वर्ग को शिक्षित किया जाए और उसका वर्गीकरण जाति के आधार पर ना करके प्राप्त शिक्षा के आधार पर किया जाए। तो बच्चों, इससे भी जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। क्या? जो सामाजिक वर्ग है उसको शिक्षित किया जाए और उसका वर्गीकरण जो है जाति के आधार पर ना करके प्राप्त शिक्षा के आधार पर किया जाए। इससे जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है बच्चों, ठीक है। ये इसी के बाद दूसरा उपाय देखिए बच्चों, विवाह और परिवार के आकार के प्रति मनुष्य के रुझान में परिवर्तन आना चाहिए। अन्यथा लोग जब सूखा, अकाल जैसी आपदाओं तथा एड्स जैसे रोगों का सामना करेंगे तो उन्हें अनिवार्यतः जोखिम झेलना होगा या फिर परिवार के आकार को सीमित करने का रास्ता अपनाना होगा। तो बच्चों, यह भी एक जनसंख्या विस्फोट को रोकने का बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय है। क्या बच्चों? इनके विवाह और परिवार के आकार के प्रति मनुष्य के रुझान में परिवर्तन आना चाहिए। अन्यथा लोग जब सूखा, अकाल जैसी आपदाओं तथा एड्स जैसे रोगों का सामना करेंगे तो उन्हें अनिवार्यतः जोखिम झेलना होगा या फिर इनके परिवार के आकार को सीमित करने का रास्ता अपनाना होगा। ठीक है बच्चों, यह भी एक जनसंख्या विस्फोट को रोकने का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों तीसरा उपाय देखिए, जनसंख्या विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य बीमा की नई योजना का सुझाव दिया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष में 365 रुपये का प्रीमियम देने पर बीमा किए हुए व्यक्ति को अस्पताल से 30,000 रुपये तक का चिकित्सा व्यय और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 25,000 रुपये की राशि मिलनी चाहिए। इससे गरीबी का जीवन जीने वाले को बीमा सुरक्षा अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, जो जनसंख्या विस्फोट के जोखिम को न्यूनतम करने में सहायक है। तो बच्चों, क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य बीमा की नई योजना का सुझाव दिया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है इसके जोखिम को कम करने के लिए क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य बीमा की जो है नई योजना का सुझाव दिया गया है। इनके सर्वेक्षण के अनुसार जो 365 दिन होते हैं एक साल में, 365 रुपये यानी कि ₹1 प्रतिदिन रुपये का प्रीमियम देने पर, ठीक है बच्चों, बीमा किए हुए व्यक्ति को अस्पताल से 30,000 रुपये तक का चिकित्सा व्यय, इनके बच्चों जो 30,000 रुपये इनके 365 रुपये देता है प्रीमियम बीमे में, तो उसका क्या होता है? जो इलाज होता है 30,000 रुपये तक का, उसका इलाज, चिकित्सा इलाज बिल्कुल फ्री होता है। और दुर्घटना से मृत्यु होने पर जिस व्यक्ति का बीमा होता है कभी वो दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको 25,000 रुपये की राशि मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा? गरीबी का जीवन जीने वाले को बीमा सुरक्षा अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, जो गरीबी का जीवन जी रहे बच्चों में प्रतिदिन 1 रुपये बीमा भर सकते हैं, और यानी कि एक वर्ष में 365 रुपये दे के, और जो उनको 30,000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा के हॉस्पिटल का बिल वगैरह माफ़ हो जाएगा उसके, और कभी उसकी मृत्यु वगैरह हो जाए दुर्घटना से तो उसको 25,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा? गरीबी का जो जीवन जीने वाले जो होते हैं उनके बीमा सुरक्षा अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, जो जनसंख्या विस्फोट के जोखिम को न्यूनतम करने में सहायक है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक जनसंख्या विस्फोट को रोकने का बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय है। तो बच्चों, यह सुझाव इनके आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य बीमा की नई योजना का सुझाव दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग करनी है। चौथी हेडिंग में आपको लिखना है बच्चों, देखिए चौथा नंबर डाल के, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजनीतिक स्वार्थों को त्याग कर कड़े कानून बनाने चाहिए तथा उनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान निश्चित कराना चाहिए। तो यह भी बच्चों एक जनसंख्या विस्फोट को रोकने का बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय है। क्या?
यानी कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजनीतिक स्वार्थों को त्याग कर कैडे कानून बनाने चाहिए तथा उनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान निश्चित करना चाहिए। तो इससे भी जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको 5वां उपाय देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम जो अभी तक जनसंख्या वृद्धि को रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो रहे हैं को नियोजित यानी कि नियोजित तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चों परिवार कल्याण कार्यक्रम थे, यह अभी तक जनसंख्या वृद्धि को रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों इनको क्या करना है, इनको नियोजित तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे भी जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के प्रमुख उपाय क्या होने चाहिए। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यह बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।